हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान ग्रुप पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में परिमेय संख्या चैप्टर का पर्सनली 1.4 का पर्सन 9 सॉल्व करके समझा होगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब पर्सन 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बात कर दूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छे प्रकार से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए पर्सन नो क्या कह रहा है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं, ठीक है। ये जो आपको 4 भाग दिया गया है ए बी सी डी, इन सबों को आपको बताना है कि ये कथन जो है सही है या नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला भाग ए में आपका क्या बोला गया, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सबको बताना है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, कथन सही है या नहीं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा की मदद लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है। लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींच देते हैं, ठीक है। मैंने एक संख्या रेखा खींच लिया, ठीक है। और इधर एरो दे देते, इधर भी एरो दे देते, ठीक है। एरो देने का मतलब है कि ये रेखा आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। और संख्या रेखा के बीच में आपका जीरो होता है, जीरो के आपके बाईं ओर क्या आता है, सब ऋणात्मक संख्या आता है। मैंने -1 -2 आपका -3 और -4, ठीक है। और आपका दाईं ओर क्या होता है, प्लस में होता है, +1 +2 +3 +4, प्लस को शो नहीं करते, ठीक है। चलिए ये होगी आपका संख्या रेखा का संख्या, ठीक है। और यहाँ देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये सब आपका पूर्णांक है, धनात्मक ऋणात्मक संख्या और जीरो सभी आपका पूर्णांक है, ठीक है। और प्रत्येक पूर्णांक के हर में कुछ नहीं होता, मैंने 1 होता है। तो देखिए सब में 1 है, कुछ नहीं मैंने 1 है, ये आपका आप लगा सकते हो 1, ठीक है, हर में। चलिए ये 1 है। और परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। और आपका क्यू का मान कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी पी का मान लीजिए आपका 1 है, तो आपका क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, आपका परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अगर पी का मान लीजिए 2 है, तो क्यू अगर 3 है तो ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपका ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, माने प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर हाँ होगा। तो हम लोग हल में लिखते हैं ए नंबर का आपका हाँ। चलिए ये हो गया पहले भाग का, ठीक है। अब बी का देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच पाई जाने वाली संख्या है, परिमेय संख्या असीमित है क्या, परिमेय संख्या के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या आपका असीमित होता है। तो देखिए हम लोग दो परिमेय संख्या लेते हैं, तो ए का हो गया, ठीक है। हम लोग बी का लेते हैं, चलिए बी का, ठीक है। दो परिमेय संख्या हम लोग लेते हैं क्या, मान लीजिए यहाँ हम लोग लेते हैं 1/4, ठीक है। और एक ठो लेते हैं आपका 1/2, ठीक है। तो क्या इन दोनों परिमेय संख्या के बीच असीमित परिमेय संख्या है? हाँ है। तो देखिए कैसे है, मान लीजिए 1/4 को हम लोग क्या करते हैं, नीचे 10 से गुना करते हैं, ऊपर भी 10 से गुना करते हैं, तो 10 एकम 10 और 10 चौके 40, ठीक है। इसी प्रकार क्या करते हैं, 1/2 को हम लोग क्या करते हैं, इसका हर बराबर करना, तो 40 लाने के लिए क्या करना होगा, 20 से गुना करना होगा, यहाँ 20 और ऊपर भी 20 करते हैं। तो देखिए 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, तो देखिए 10/40 20/40, तो 10 और 20 के बीच आप कितना भी परिमेय संख्या ला सकते हैं, उसके बीच और परिमेय संख्या ला सकते हैं। अगर बड़ा से गुना कीजिएगा, माने 80 से 40 को गुना कीजिएगा, ठीक है, या इसको आप क्या कीजिएगा 160 से 20 को गुना कीजिएगा, बड़ा बड़ा आपका संख्या आएगा, तो और परिमेय संख्या आप ला सकते हो। माने दो परिमेय संख्या के बीच आप असीमित परिमेय संख्या पाई जाती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ही होगा, ठीक है, हो गया। अब इसका देखिए सी का, देखिए -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं सी के लिए, ठीक है। तो चलिए सी के लिए हम एक संख्या रेखा लेते हैं, संख्या रेखा की मदद से इसको हम समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए लीजिए मैंने एक संख्या रेखा खींच लिया, ठीक है। चलिए बीच में आपका 0 होता है, 0 दे दीजिए, बाईं ओर आपका 1 होता है, तो -1, ठीक है, -2 फिर -3 फिर -4, और दाईं ओर आपका प्लस में संख्या होता है 1 2 3 4। देखिए -3/5 आपका हर में क्या 5 है, तो सबको 5 से भाग दे दीजिए सभी को, ठीक है। चलिए 5 से भाग दे दीजिए,
चलिए मैंने दे दिया, ठीक है। तो देखिए 0 और 5 को भाग देने से आपका 0 आता है, ठीक है। और -3/5 देखिए आपका इधर है, देखिए -3/5 ये आपका है, ठीक है। तो देखिए इनके बीच देखिए आपका परिमेय संख्या पाया जाता है, -2/5 -1/5 मैंने पाया जाता है। लेकिन आपको प्रश्न में क्या बोला गया, क्या इनके मध्य में कोई परिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपका गलत है। हाँ है, तो ये आप लिखिएगा नहीं, इसके लिए लिखिएगा नहीं है, ठीक है। ये आपका गलत दिया गया है, परिमेय संख्या है, ठीक है, गलत है। चलिए अब डी का 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप देखिए 0 एक परिमेय संख्या, तो डी का देख लीजिए। देखिए मैंने आप यहाँ 0 लिख देता हूँ, 3 नंबर का लिखता हूँ 0, ठीक है। और 0 के नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 है, तो 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर में 1 है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या। बस ये आपका इसका आंसर हो गया ABCD का, ठीक है। चलिए, और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।